जिस मुद्दे पर ये लोग चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ने के पश्चात इन लोगों का मुद्दा बिल्कुल बदल जाता है और ये कितनी बार पलटी मार चुके हैं, जनता सब जानती है। ये जो भी प्रयास हो रहा है, ये प्रयास वही कहा जाता है ना कि काठ की हांडी है, बार बार नहीं चढ़ती है। तो ये बिल्कुल फ्यूज बल्ब लोगों का एक जमावड़ा है, इससे कोई रोशनी की उम्मीद नहीं है। जो राज्य सरकार रही पिछले 35 वर्ष में, जिन जिन लोगों के हाथ में सत्ता रहा, आज वो लोग कहीं ना कहीं दोबारा इस पर काबिज हो ही जाते हैं। लेकिन पर्यटन के नाम पर मिथिला को कुछ नहीं मिला, सीतामढ़ी को कुछ नहीं मिला। एक पर्यटक के तौर पर उन लोगों की भावना यहाँ पर आकर के धूमिल पड़ जाती है कि जिस तरीके से उनको जितना कुछ वो सोच करके आए होते हैं कि हम माता जानकी के जन्मस्थली जा रहे हैं, तो आने के पश्चात 14 में जिस पार्टी को यहाँ टिकट मिला, बूथ छोड़ दीजिए, मंडल छोड़ दीजिए, ज़िले में भी उनकी कोई टीम नहीं थी। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ तक गए और उन्होंने चुनाव जीता। अब की बार 400 पार, पूरे देश में 400 से अधिक सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी उसको। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ शुभम कुमार झा। दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव के अब 1 साल से कम वक्त बचा हुआ है। बहुत कम समय में अब लोकसभा चुनाव हो जाएगा। अब इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तमाम जो पार्टियां हैं वह अपना तैयारी एकजुट में लग गई हैं। खासकर बात करें नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार विपक्षी एकता कर रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, राहुल गांधी से मिल रहे हैं, वहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेजेंट रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, साथ ही साथ केसीआर रहते हैं, तमाम विपक्ष के नेताओं से मिलते हैं और विपक्ष को एकजुट करने की बात होती है। मेरे साथ सीतामढ़ी से जिला उपाध्यक्ष, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष विशाल जी मेरे साथ हैं। सीतामढ़ी में काफ़ी दिग्गज चेहरा हैं, चर्चित चेहरा हैं। इनसे बात करेंगे कि विपक्षी एकता कितना मजबूत है। नीतीश कुमार जिस प्रकार विपक्षी एकता कर रहे हैं, तो विपक्षी एकता से बिहार में कितना सीट वो अर्जित कर पाएंगे, क्या लगता है सर? नीतीश कुमार विपक्षी एकता कर रहे हैं, राहुल गांधी से मिल रहे हैं, ममता बनर्जी से मिल रहे हैं, साथ ही साथ अन्य विपक्ष के नेता हैं, आम आदमी पार्टी के संस्थापक केजरीवाल से मिल रहे हैं, तो विपक्षी एकजुटता का संदेश दे रहे हैं और भाजपा अलग थलग दिख रही है। क्या कहेंगे? ये पूरा कुनबा जो है वो नेतृत्व विहीन है और ये लोग इससे पहले भी कई बार प्रयास कर चुके हैं, फेल हो चुके हैं। ये लोग का काम है केवल जनता को बरगलाना, झूठ बोलना, और जनता को जिस मुद्दे पर ये लोग चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ने के पश्चात इन लोगों का मुद्दा बिल्कुल बदल जाता है और ये कितनी बार पलटी मार चुके हैं, जनता सब जानती है। ये जो भी प्रयास हो रहा है, ये प्रयास वही कहा जाता है ना कि काठ की हांडी है, बार बार नहीं चढ़ती है। तो ये बिल्कुल फ्यूज बल्ब लोगों का एक जमावड़ा है, इससे कोई रोशनी की उम्मीद नहीं है। खासकर कहें तो अभी तो सीतामढ़ी जानकी महोत्सव हुआ है, आप लोगों ने संपन्न करवाया इसको। तेजस्वी यादव मंच से काफ़ी वादा करते हैं सीतामढ़ी को लेकर। और पर्यटन की बात की जाए तो सीतामढ़ी पर्यटन, अगर सीतामढ़ी को बढ़ाया जाए, पर्यटन में आगे विस्तार किया जाए, तो यहाँ से काफ़ी कुछ निकल के सामने आ सकता है। तो क्या कहेंगे, सीतामढ़ी पर्यटन के क्षेत्र में कितना बदला आज तक? नहीं, वैसे तो देखा जाए तो कोई बदलाव नहीं हुआ। जो राज्य सरकार रही पिछले 35 वर्ष में, जिन जिन लोगों के हाथ में सत्ता रहा, आज वो लोग कहीं ना कहीं दोबारा इस पर काबिज हो ही जाते हैं। लेकिन पर्यटन के नाम पर मिथिला को कुछ नहीं मिला, सीतामढ़ी को कुछ नहीं मिला। यहाँ 4 प्रमुख बड़ी मंदिर हैं, बहुत कुछ किया जा सकता है। रामायण सर्किट की ट्रेन आती है तो उसके प्रॉपर वे में ठहराव तक की व्यवस्था उन लोगों के पास नहीं रहती है। सरकारी जो घोषणाएं हो रही हैं वो सिर्फ कागज़ों पे हो रही हैं। 115 करोड़ रुपया इससे पहले नीतीश कुमार जी घोषणा करके गए, वो फेल हो गया। तो घोषणाएं ही सिर्फ होती हैं, वो सब फेल हो जाता है, धरातल पे कुछ नहीं हो पा रहा है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत पोटेंशियल है, बहुत पर्यटक यहाँ आकर के माता जी का दर्शन करना, उन लोगों का मिथिला पर जो गहरा अटूट उन लोगों का श्रद्धा है, वो श्रद्धा एक पर्यटक के तौर पर उन लोगों की भावना यहाँ पर आकर के धूमिल पड़ जाती है कि जिस तरीके से उनको जितना कुछ वो सोच करके आए होते हैं कि हम माता जानकी के जन्मस्थली जा रहे हैं, तो आने के पश्चात जो दिखता है उन लोगों को, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब है, कमज़ोर है या न के बराबर है। जगत जननी माँ सीता की जन्मभूमि पे अभी हम हैं और सीतामढ़ी के मौजूदा सांसद की बात करें, सुनील कुमार पिंटू, पहले वो भाजपा में थे पर अब जदयू में आ गए चुनाव के समय।
चुनाव के समय लड़े और जीत गए। हालांकि भाजपा से यहाँ कोई भी उम्मीदवार खड़ा नहीं होता है। आजकल 35-36 सालों का इतिहास है, तो भाजपा कितना तैयारी करी? खासकर सहयोगी पार्टियों के रूप में जो है भाजपा के कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ से आते हैं उनके साथ भाजपा के कार्यकर्ता हमेशा रहते हैं। तो भाजपा किस प्रकार तैयारी कर रही है अपना सीतामढ़ी में? 2014 का चुनाव जब देखेंगे, 14 में जिस पार्टी को यहाँ टिकट मिला, बूथ छोड़ दीजिए, मंडल छोड़ दीजिए, ज़िले में भी उनकी कोई टीम नहीं थी। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ तक गए और उन्होंने चुनाव जिताया। और हम लोगों के लिए हमारे लीडर ही सबसे महत्वपूर्ण। हम नरेंद्र मोदी जी को जिस सपने को पूरा करने के लिए इस सीट पर देखना चाहते थे, उस सपना हम लोगों का पूरा हुआ और हम लोग 2014 का चुनाव बड़े अंतर से जीते। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की देन है। 2019 का चुनाव हम लोग बहुत बड़े अंतर से जीते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नरेंद्र मोदी जी का जो एक बड़ा कद, एक आम जनता के बीच में जो उनका कि हमारे किसी भी सपने को अगर कोई इस देश में पूरा करने में एक सक्षम व्यक्ति है, चाहे उनके राशन का अनाज हो, उनके चूल्हा का वो जो लकड़ी पे बनाने के समाप्त करा करके और फिर गैस पे लाने का हो, तो हर एक छोटी से छोटी रोज़मर्रा की चीज़ को जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने साकार करके दिया है, यह सपना था जब कोई गरीब का घर, गरीब के घर में उसका अपना गैस पर चूल्हा, बिजली की व्यवस्था, उसके यहाँ शौचालय, उसके बैंक का खाता, उसके भोजन की व्यवस्था, उसके रोज़गार की व्यवस्था, उसके प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से किसान सम्मान निधि और ऐसे तमाम योजनाओं को जिस तरीके से उन्होंने धरातल पे उतारा है, तो आम जनता का भरोसा और विश्वास इस तरीके का है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता सीतामढ़ी के लिए, वो तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी कि कौन लड़ेंगे चुनाव, लेकिन जो लड़ेगा कम से कम 3 लाख से अधिक मत से यह चुनाव सीतामढ़ी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बिहार सरकार के लोग कह रहे हैं, नीतीश कुमार कहते हुए नजर आते हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव कहते हुए नजर आते हैं, इस बार भाजपा विपक्ष एकता हो गया है, विपक्ष एकजुट हो गया है, इस बार भाजपा 100 के अंदर आउट हो जाएगी। तो क्या कहेंगे? अब की बार 400 पार, पूरे देश में 400 से अधिक सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी उसको। और यह आप भी जब जाते हैं, गांव में भी जब जाते हैं, वहाँ की जो बदली हुई जो हालात हैं वो भी आप देखते हैं, तो जिस तरीके से आम जनता का जो विश्वास है वो 400 पार कराएगा। फिर शराबबंदी की बात अगर करें तो नीतीश कुमार शराबबंदी पर अपना फीट थपथपाते हैं, और अगर बात करें कि करप्शन की, भ्रष्टाचार की, तो जीरो टॉलरेंस की नीति, उनका कहना है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं। अपराध और अपराधियों से मेरा दूर दूर तक नाता नहीं है। अभी फ़िलहाल में आनंद मोहन की रिहाई हुई है भ्रष्टाचार के आरोप में, या कहें कि आरोपी हैं, आरोप उन पर सिद्ध हुआ है और उन